इख्तियार के गुजरे तो गम ना हो। तो यानी कि गम को कबूल करना है, उसको रीड करना है, और उसमें ना बड़ा लेसन है। और देखिए अल्लाह ने पूरा तरीका बताया है कि देखो ना उम्मीद नहीं होना है। अगर ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो फिर अल्लाह तरीका भी बता रहा है कि तुमने होप कैसे पकड़ना आपकी दानाई अगर आपको नादानों के साथ गुजारा करना नहीं सिखा रही तो आपकी दानाई किस काम की। है। सपोज़ किसी पे कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है, कोई शॉकिंग इवेंट हो गया उसकी लाइफ में, कोई एंग्जाइटी से यानी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में उलझा हुआ है वगैरह वगैरह। व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स हम लिस्ट डाउन करें जो उसे हेल्प करेंगी? कर लो जो ट्राई करना है, सही सही आखिर में पहुंचोगे अल्लाह तक ही। इसके अलावा तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। अच्छा वक्त आने वाला है। कीप इट अप एंड कीप योर होप्स अलाइव। ज़िंदगी आखिर रुला ही देती है, फिर चाहे हम अपने माँ बाप के कितने ही लाडले क्यों ना हो। बेशक। वसीम भाई ये कोट है इशफाक अहमद साहब का मेरे सामने, तो यहीं से आगाज़ करते हैं आज की बात का कि डू यू थिंक कि ज़िंदगी वाकई इतनी मुश्किल है? बिल्कुल, असल में दुनिया की सबसे जो गैर यकीनी चीज़ है ना वो ज़िंदगी है, और सबसे यकीनी चीज़ मौत है। तो ज़िंदगी में ना वो इरादे टूटते हैं और आहिस्ता आहिस्ता गम आते हैं, और आपको पता चलता है कि ठहरना मुश्किल ही है। लेकिन जो अल्लाह के साथ रुजू कर लेते हैं उनको ये बात समझ लगती है कि जाना तो हमने है, लेकिन जाने से पहले कुछ काम तो करने हैं ना। सुभान अल्लाह। तो वो जो काम में मसरूफ़ अमल, अभी हम बात कर रहे थे जी कि जो जी। जो अल्लाह के काम कर रहा है, जो मसरूफ़ है, तो फिर वो इन चीज़ों को अपने ऊपर, इस गम को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। वो हज़रत वासिफ़ रहमतुल्लाह एक शेर पढ़ा करते थे कि गम भी गुज़श्तनी है, खुशी भी गुज़श्तनी, कर गम को इख्तियार के गुज़रे तो गम ना हो। तो यानी कि गम को कबूल करना है, उसको रीड करना है, और उसमें ना बड़ा लेसन है। सही बात। तो सही ये बात। अल्लाह ताला हमारी बर्दाश्त, सबसे बड़ी कुव्वत बर्दाश्त है। बिल्कुल सही। तो हमारी ये बर्दाश्त बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला गम भेजता है, सही। और आहिस्ता आहिस्ता सब्र के ज़रिए, बिल्कुल नमाज के बिल्कुल ज़रिए बिल्कुल। इंसान जो है ना उस मुश्किल से निकल आता है, जी क्योंकि अल्लाह जी। का वादा है कि हर सख्ती के साथ आसानी है। सुभान अल्लाह। तो सख्ती के बाद आसानी है। और अक्सर लोग जो नाउमीद हो जाते हैं ना, तो अल्लाह की रहमत से नाउमीद होना असल में अपने मुस्तकबिल से नाउमीद होना है। तो जब आप अल्लाह से पुरुमीद रहते हो, होपफुल रहते हो, तो फिर वो दिन क्या बात। खैर से गुजर क्या जाते हैं। क्या बात। वसीम भाई अगर हम दुनिया पे नज़र दौड़ाएं, ऐसे ऐसे गम है ना, यानी लोगों की जब स्टोरीज सुनते हैं और ओवरऑल वर्ल्ड में देख लें आप, और जो हिस्ट्री में पास्ट में हुआ है, मतलब ऐसे ऐसे गम आपको नज़र आएंगे ना कि इंसान रो पड़ता है कि यार वाकई दुनिया में बड़ा गम है। लेकिन अगर हम यहीं पे रुक जाए ना कि बस दुनिया में बड़ा गम है, ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, तो फिर तो होपलेसनेस है। फिर तो जो है ना वो एक एक डार्कनेस है, एक अंधेरा है। दैट्स वाई आई से टू पीपल कि देखो जो एथिज्म है वो यहीं पे रुक जाता है। बिल्कुल। वो कहता है कि बस वी आर ऑल हेयर एंड वी आर डूम्ड, और बस ठीक है, सफरिंग भी है, केओस भी है, डार्कनेस भी है, अब क्या कर सकते हैं। बट जब तक इस्लाम हमारे पास है ना वसीम भाई, देखिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने पहले ही हमें बता दिया, जैसे आपने कहा ना एक्सेप्टेंस, बिल्कुल। अल्लाह ने हमें एक्सेप्टेंस दिलाई है कि देखो इसको एक्सेप्ट करो कि ये दुनिया एक मुश्किल की जगह होगी, यहाँ तुम्हें मुशक्क़त करनी होगी, स्ट्रगल बिल्कुल। करनी होगी, वी विल टेस्ट यू। बिल्कुल। हम देखेंगे तुम में से कौन ईमान वाला है, कभी भूख से, कभी खौफ से, कभी खौफ का इनफैक्ट जिक्र है, खौफ से टेस्ट करेंगे। आई थिंक एंग्जाइटी में बिल्कुल। खौफ का एलिमेंट काफ़ी बहुत जो है वो ज़्यादा। बिल्कुल। हैवी हावी होता है। फिर लॉस ऑफ लाइफ से तुम्हें टेस्ट करेंगे, लॉस बिल्कुल। ऑफ फ्रूट से तुम्हें टेस्ट करेंगे, लेकिन वह बशर स्वाबिरीन। और देखिए अल्लाह ने पूरा तरीका बताया है कि देखो ना उम्मीद नहीं होना है। अगर ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो फिर अल्लाह तरीका भी बता रहा है कि तुमने होप कैसे पकड़ना है। बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि नमाज है, फिर सब्र है। बिल्कुल। तो हाउ अमेजिंग इज़ द फिलॉसफी ऑफ आवर रिलीजन। बिल्कुल, सुभान अल्लाह। और जो एथियस्ट है, जो ना मानने वाला है, वो मैं उसको यही बोलूँगा कि वो बेचारा अल्लाह की नेमतें भी इस्तेमाल करता है और अल्लाह को मानता भी नहीं है। सुभान ठीक है ना? तो तहकीक जो है ना वो आपको बाद में वहाँ पे पहुँचाएगी जहाँ तस्लीम पहुँचाएगी आपको पहले। तो जो सरेंडर करना है ना, यही सब कुछ हमने करना है। एक ऑडियो में वो बयान कर रहे थे हज़रत, तो उन्होंने कहा कि ना पूरा सरेंडर करना है। तो जवाब आया कि हज़रत इतनी कमज़ोर सलाहियतों के साथ पूरा सरेंडर कैसे करूं? तो उन्होंने कहा कि तुम पूरा सरेंडर करो, तुम्हारी सलाहियतें भी पूरी हो जाएंगी। सुभान अल्लाह। तो सुभान ये है अल्लाह। कि जब अमेजिंग। आप पूरा सरेंडर करते हो ना, ये जो अपनी कारसाजी निकालोगे तो कारसाज की कारसाजी समझ आएगी ना। तो ये जो अल्लाह है ना, ये हमारे इरादों को तोड़ता है, और नहीं आती कोई परेशानी उस वक्त तक जब तक वो बड़ी परेशानी को टालने ना आई हो। अल्लाह। वो एक वाकया सुनाते थे कि एक बंदा एक अल्लाह वाले के पास जाता है और कहता है कि मेरा मकान नहीं बिक रहा, तो दुआ करें। सही। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारा मकान नहीं बिकेगा, जाओ। तो वो बड़ा परेशान होता है, फिर दोबारा जाता है,
कहते हैं कि आप दुआ करें, कहते चलो मैं दुआ कर देता हूँ, वो मकान बिक जाता है। तो वो उस अल्लाह वाले के पास जाता है और उससे पूछता है कि आप, जब मैं पहली दफ़ा आया तो आपने कहा कि मकान नहीं बिकेगा, सही, और जब दूसरी दफ़ा आया तो आपने कहा कि बिक जाएगा। तो कहते हैं कि पहली दफ़ा जब तुम आए थे तुम्हारा माथा रोशन लग रहा था, सही, तुम्हारे माथे पे खुशकिस्मती के आसार थे। सुभान, दूसरी दफ़ा जब तुम आए तो तुम्हारे माथे से बदकिस्मती के आसार आ रहे थे, क्योंकि बड़ा बदकिस्मत है वो इंसान जिसकी ज़िंदगी में उसका घर बिक जाए। तो जो चीज़ तुम अपने लिए पसंद कर रहे हो, जिस चीज़ पे तुम जश्न मना रहे हो, वो असल में तुम्हारे अस्तगफिरुल्लाह का मुकाम है, जिसको तुम अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हो। सही, इंसान जो है ना वो जल्दबाज है, जल्दबाज है, वो कहता है कि बस अल्लाह को अपने मुताबिक चलाना सही चाहता है। बात, सही बात, और अल्लाह ने हमारे लिए कितनी खैर रखी हुई है, कितनी आसानी रखी हुई है, हमें खुश करने के लिए अल्लाह के पास इतना कुछ है, लेकिन हम जल्दबाजी में और नाउमीदी में उससे महरूम हो जाते हैं। और शैतान जो है ना वो हमारी रगों में खून की तरह दौड़ता है। सही, तो उसका तरीका वारदात है ही ये वसवसा देना। वसवसा जो है ना वो ईमान की नफ़ी है, और यकीन जो है ना वो वसवसे को नफ़ी करता है। क्या बात, तो हमने यकीन को पुख्ता करना है। यकीन नूर है, शक अंधेरा है। तो क्या इसी बात, तरह से क्या ये बात, वसवसे के ऊपर क्या सवाल किया गया, तो हज़रत कहते हैं कि मेरा अल्लाह पे यकीन बेगुमाह है जो इल्म बन गया। तुम भी वो यकीन पैदा कर लो, तुम्हें भी इल्म मिल जाएगा। ज़बरदस्त, तो ये जो शक है ना, वसवसा, ये आजकल बड़ा कॉमन है वेरी कि इंपॉर्टेंट, ये लोग इसी वजह से ना अंधेरों जी, में है। जी, जी, तो शक की वजह से, बिल्कुल। अच्छा, ये आपने जो बात की ना कि इंसान जल्दबाज है, इस पे मुझे कुरान की एक आयत भी याद आई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान की ये नेचर बताई है। सूरह मारिज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि बेशक हमने इंसान को निगर्डली और एंग्शियस पैदा किया, बिल्कुल, जल्दबाज है। बिल्कुल, जब खैर आती है तो आपे से बाहर हो जाता है, और जब कोई डिफ़िकल्टी आती है तब पैनिक हो जाता बिल्कुल, बिल्कुल। है। इल्लल मुसल्लीन, एक्सेप्ट दोज हु ऑफर सलात। सुभान अल्लाह, यानी अल्लाह ने सुभान सोल्यूशन भी अल्लाह, साथ सुभान बता दिया कि नहीं, अल्लाह, सुभान नमाज तुम्हारी इन चीज़ों को चेक करेगी। अल्लाह, सजदा करो अल्लाह के आगे, और वही आपके वाली बात है कि यकीन। और मैं तो समझता हूँ वसीम भाई कि हमारी ज़िंदगी में जितने भी मसाइल आते हैं ना, वो अल्लाह की ज़ात पे यकीन दिलाने के लिए तो आते हैं बिल्कुल, कि देखें हमारे हाथ में तो है ही कुछ नहीं। बिल्कुल, इंसान पे कभी कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाता है उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता। दिस इज़ वेयर, जैसे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था ना कि मैंने तो अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना। बेशक, तो अगर ये चीज़ें होती ना वसीम भाई, तो कैसे हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पहचानते, अल्लाह की पावर का हमें कैसे एहसास होता। बिल्कुल। इशफाक अहमद साहब की बात से आपने स्टार्ट किया था, तो मुझे एक वाक़या याद आ गया कि एक शख्स उनके पास गया और कहा कि इशफाक साहब कोई ज़िंदगी आसान करने की टिप दे दें। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें मौत आसान करने की टिप ना दूं। तो कहते हैं चले वही दे दें। कहते हैं अगर तुम अपनी मौत आसान करना चाहते हो तो जाओ किसी की ज़िंदगी आसान कर दो। अल्लाह, तो जो अल्लाह का काम करने वाले होते हैं वो गिला नहीं करते, अमेजिंग, वो शुक्र करते हैं और लोगों के काम आते हैं। अमेजिंग, वो सारे काम जो है ना वो अल्लाह पे नहीं डालने, अल्लाह के बहुत सारे काम हैं सही, जो हमने करने हैं। और दूसरा ये कि ख्वाहिशात, ये जो दुनियावी ख्वाहिशात हैं, ये जो फ़ानी चीज़ों की मोहब्बत है, आपको जीते जी फ़ानी कर देती हैं। और ये जितना कुछ भी है ना, वो एक शेर है कि तेरे सिवा करूँ पसंद क्या तेरी कायनात में, दोनों जहां की नेमतें कीमत बंदगी नहीं। तो अल्लाह जो है ना उसको हमने किसी चीज़, किसी लालच से हट के सिर्फ अल्लाह क्योंकि इबादत के लायक है और अल्लाह खालिक है, और हमने अपने हालात को नहीं देखना, बस हमने मानना है। अमीर इंसान अगर अल्लाह से दूर है तो अमीरी उसके लिए आजमाइश है, गरीब इंसान अगर अल्लाह से दूर है तो गरीबी उसके लिए आजमाइश है। बल्कि वो एक ऑडियो में इरशाद फरमाते हैं कि जो गरीब है ना वो भी गनी हो सकता है, वो गरीब गनी है जिसकी अमीर के माल पे नज़र नहीं है। तो अब वो देखे ना कि कितना कितना आसान है हमारे लिए ना, ज़बरदस्त। लेकिन यही है कि उसको प्रैक्टिस करना। और फिर यही है कि जो कामयाबी का हमने जो एक मयार रख दिया है वो सिर्फ यही है कि बैंक बैलेंस और यही सब कुछ। तो इंसान भी बेचारा ना बड़े बड़े घर बनाता है और सोता उसी एक छोटी सी तंग सी जगह पे है, बिस्तर पे, जितनी उसने कब्र में सोना है। सही बात। और यह है कि हज़रत कहते हैं कि जो चीज़ें तुमने अपने मरने के बाद वैसी ही छोड़ जानी उसको अपनी ज़िंदगी में क्यों ना छोड़ दो। एक और जगह कहते हैं कि जिनको तुमने अपने मरने का गम दे के जाना है उनको अपनी ज़िंदगी में थोड़ी खुशियाँ तो दे जाओ। तो ये जो है ना अमल, मसरूफ़ अमल होना है और इर्द गिर्द के लोगों के काम आना है। जी, इट सम्स इट ऑल अप माशाल्लाह। मुझे वसीम भाई एक सहाबिया बल्कि उम्महातुल मोमिनीन में से उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अभी रिसेंटली मैं सीरा की क्लास में उनका ज़िक्र आया उम्मे सलमा का, जब हिजरत का टॉपिक आया। उम्मे सलमा के शौहर थे अबू सलमा, और इनके एक ही बेटे थे। इनके बेटे की उम्र 2.5-3 साल थी। तो ये दोनों ने माशाल्लाह हिजरत हबशा भी की, और जब मदीना हिजरत फरमा रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हुक्म आया तो ये और इनके हस्बैंड और इनका बेटा जो है वो हिजरत के लिए निकले। तो हुआ ऐसे कि कुरैश मक्का वाले आ गए और उन्होंने कहा कि अबू सलमा तुम तो जाओ, तुम कुरैशी नहीं हो, हमें तुमसे कोई सरोकार नहीं, लेकिन ये जो औरत है ना ये कुरैश की है, ये और इसका बेटा यहीं रहेंगे।
तो उन्होंने धमका के, मतलब ज़ाहिर है कि उनके पास वो वेपन्स वगैरह थे, उन्होंने दोनों को जुदा कर दिया, हस्बैंड वाइफ को। अब आप सोचें कि कितना बड़ा ट्रायल था ये उम्मे सलमा के लिए कि उनका शौहर उनसे जुदा हो जाता है, बेटा उनके पास है, और शौहर फिर ज़ाहिर है हिजरत कर जाते हैं। उसके बाद उनके जो शौहर के कबीले वाले हैं वो आ जाते हैं, और वो आके लड़ते हैं कुरैश मक्का से और कहते हैं कि जी ये हमारी औलाद है, इसको हम लेंगे, औरत तुम रखो, औरत से हमें कोई सरोकार नहीं, लेकिन ये बच्चा हमारी औलाद है। और लड़ाई होती है यहाँ तक कि एक तरफ से वो खींच रहे होते हैं, एक तरफ से कुरैश मक्का बच्चे को खींच रहे होते हैं, और बच्चे का ना आर्म डिसलोकेट हो जाता है। तो वो चीख उठती हैं दर्द से उम्मे सलमा, और कहती हैं कि खुदा के लिए बस तुम ले जाओ इसको, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दो। यानी माँ का दिल आपको पता है कैसे तड़प उठती हैं। और रवायात में आता है वसीम भाई के बच्चा वो ले जाते हैं, 6 माह उम्मे सलमा वादियों में जा जा के रोती हैं, 6 मंथ्स ये पूरा पीरियड बताया कि डेली रात को जाके उन वादियों में रोती हैं जाके। यानी आप देखें किस एंग्विश और किस पेन में वो मदर होगी कि शौहर भी, लेकिन होप था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कर रही थी ना, और उन्हें पता था कि अल्लाह की तरफ से टेस्ट है, और मेरी नीयत थी, मेरे शौहर की नीयत थी, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना है, हिजरत करनी। दैट केप्ट हर अलाइव माशाल्लाह, दैट केप्ट हर मूविंग ऑन daily, getting early, getting up with a motivation and hope, although बंदा रोता है बहुत, जैसे मैंने कहा 6 माह वो रोती रहीं। फिर हुआ ये कि उनके जो लोग थे उन्हें उन पे तरस आया कि ये बहुत रोती हैं, 6 माह रोती रही ज़ाहिर है। तो उन्होंने फिर रिक्वेस्ट की और सुलह सफाई करा के उनका बच्चा उनको वापस लौटा दी, और फिर उन्हें इजाज़त भी दे दी गई कि जी आप जाएँ हिजरत कर, और वो हिजरत करके गई हैं। और वसीम भाई हमें ये पता है कि उनके शौहर की डेथ फिर हो जाती है, अबू सलमा की, और इनकी दुआ बड़ी मशहूर है उम्मे सलमा की। जब इनके शौहर की डेथ होती है तो ये कहती हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा उजुरनी फ़ी मुसीबती वखलुफ़ ली खैरन मिनहा। कि अल्लाह, एक तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का तो ज़ाहिर है मीनिंग हमें पता है, और अल्लाह इससे बेहतर अब चीज़ मुझे जो अता कर, ये जो मेरा लॉस हो गया। तो उम्मे सलमा कहती हैं कि मुझे लगता था कि अबू सलमा से अच्छा हस्बैंड मुझे नहीं मिल सकता। ऑब्वियसली बहुत उनका एक गहरा ताल्लुक़ था आपस में, और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी शादी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी इट ऑल लेड टू वेयर। आप देखें कि शी इज़ दी उम्महात फ्रॉम दी उम्महातुल मोमिनीन, जन्नत में माशाल्लाह वन ऑफ दी चीफ्स ऑफ वुमेन, औरतों की सरदार भी ज़ाहिर है तमाम उम्महातुल मोमिनीन। तो देखें एक टाइम पे शी वाज क्राइंग डेली एंड शी डिडंट नो कि क्या होगा, फ्यूचर क्या है, लेकिन अल्लाह पे छोड़ दिया कि अल्लाह बस अब तू संभाल ले। और उसके बाद देखें वेयर इट एंडेड, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सुभान अल्लाह। असल में दीन जो है ना उसको शौक बनाना था और ज़िंदगी ज़रूरत थी। हमने ज़िंदगी को शौक बना लिया और दीन को ज़रूरत। और ये जो शौक है ना इसके ऊपर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि घर में क्या छोड़ के आए हो, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम ही उनके लिए काफ़ी है। वो एक शेर है ना कि परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक़ के लिए है खुदा का रसूल बस। तो हम अगर ये देखें ना कि ये जो ईसार का जज्बा है, ये जो कुर्बानी का जज्बा है जी। हज़रत एक ऑडियो में कहते हैं कि जो ये दिमाग है ना ये दुनिया है, ये कुछ हासिल करना चाहता है, दिल जो है ना वो दीन है, ये कुछ देना चाहता है। जब तक आपका दिल आपके दिमाग पे हावी है, जब तक आपके अंदर ईसार का जज्बा है, देने का जज्बा है, आपके ऊपर परेशानियां हावी नहीं हो सकती। हम जो है ना ये बस अल्लाह से मांगते रहते हैं, मतलब इन्हीं के अल्लाह को इसलिए, अल्लाह से इसलिए पुकार रहे हैं कि भाई हमारी दुनियावी ये जो प्रॉब्लम्स हैं, बल्कि हज़रत को उस दिन एक जुमला तो उसे तो मैं मतलब बिल्कुल ना मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। और कहते हैं हालात ऐसे हो गए हैं कि आज अगर इंसान से पूछा जाए कि अल्लाह और पैसे में से किसी एक को चुनो तो इंसान पैसे को चुनेगा। इस हद तक ये ख़तरनाक हो गई है बात कि ये पूरा का पूरा एक मतलब नाउज़ुबिल्लाह एक माबूद बन गया। ये जो पैसे की मोहब्बत बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। तो ये बाकी जो अल्लाह वाले हैं वो हर तरह के खौफ से और हर तरह के गम से गुजार के हर तरह के खौफ और गम से आज़ाद कर दिए। क्या बात, क्या तो बात। लेकिन वो प्रोसेस है, उससे गुजरना है। ऐसा हो नहीं सकता कि अल्लाह ताला आपको बग़ैर प्रोसेस के गुजारे आपको कोई अच्छा मुकाम दे दे। क्या बात, क्या यानी कि जो अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहा है उस पर अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। और ये जो आपने बात की ना वसीम भाई, ये तो कुरान की आयत भी है अल्हम्दुलिल्लाह, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि बेशक अल्लाह के जो वली हैं, औलिया हैं, उन पे ना कोई खौफ है ना कोई गम है। तो औलिया कौन है ये भी अल्लाह ने एक और आयत में एक्सप्लेन किया है कि बेशक अल्लाह के वली तो वही हैं जो ईमान लाते हैं
और तकवा इख्तियार करते हैं अल्लाह सुब्हान ताला का, यानी दे रिस्पेक्ट अल्लाह सो मच, दे आर इन ऑ ऑफ अल्लाह सुब्हान ताला सो मच कि वो सवाल ही नहीं पैदा होता अल्लाह के बारे में नेगेटिव सोचे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात जो है ही इज़ अल हकीम, द मोस्ट वाइज और सबसे ज़्यादा जस्ट, अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह सबसे ज़्यादा जस्टिस करने वाला नहीं है, बेहतरीन हाकिम नहीं है? तो दे नो, वही आपके वाली बात कि यकीन है, शक नहीं है रब की ज़ात पे। जो भी हो रहा है हमारी लाइफ्स में, देखें वो लोग बजाय के अल्लाह को कसूरवार ठहराने के, क्योंकि आपको पता है ना कि सबसे पहले तो ये ब्लेम गेम करने वाला और नाउमीद होने वाला इब्लीस है। बिल्कुल। उसने अल्लाह को राइट देन कह दिया था कि चूँकि आपने मुझे गुमराह किया इसलिए मैं अब इनको नहीं छोड़ूंगा। तो वो बिटर बन गया, रिवेंजफुल बन गया, वेंजफुल बन गया, और उसका हसद बढ़ता जा रहा है, उसकी नफ़रत बढ़ती जा रही है। तो अल्लाह ने उसकी एग्जांपल कोट की कि चूँकि वो अपने रब की रहमत से ही मायूस हो गया, बिल्कुल, तो दैट्स वाई ही इज़ कॉल्ड इब्लीस, क्योंकि वो बिल्कुल ही नाउमीद है। तो ये बात आ जा के वसीम भाई फिर यकीन की ही है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है ना वो मेरा बुरा नहीं चाह सकता। मैं आपको बस एक छोटी सी बात अपनी पर्सनल बता के फिर आपकी तरफ आता हूँ। अभी पिछले चंद माह पहले की बात है, वैसे ही कभी कभी आपको पता है बंदा डाउन हो जाता है, तो मेरी वाइफ़ के बारे में मैं थोड़ा परेशान था किसी वजह से, तो मैं काफ़ी परेशान नज़र आ रहा था। तो उन्होंने मुझसे एक बात की, उन्होंने कहा कि आप बहुत परेशान लग रहे हैं। मैंने कहा जी बस आपकी वजह से, ज़ाहिर है कुछ हेल्थ इश्यूज़ वगैरह जो भी है, आपको पता है चलते रहती हैं ये चीज़ें, तो मैं थोड़ा परेशान हो गया। तो उन्होंने एक बात की, इतना स्ट्रॉन्ग जुमला वसीम भाई कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए उनका ये जुमला सुन के। शी सेड कि देखें आप इसलिए परेशान हैं ना बिकॉज यू लव मी, आप मुझसे प्यार करते हैं। तो शी सेड कि आपसे ज़्यादा प्यार मुझसे अल्लाह करता है। सुभान अल्लाह। तो ये बात हमेशा याद रखें कि सुभान अगर ये अल्लाह। कुछ आया है अल्लाह की तरफ से ना, तो ये इसमें खैर ही है अल्लाह की तरफ से। तो इसने, इस सेंटेंस ने मुझे इतनी तकवीत दी वसीम भाई कि वाकई देखिए हम अपने चाहने वालों से कितना प्यार कर सकते हैं एक हद तक, अल्लाह इनफाइनाइट टाइम्स हमसे ज़्यादा जो है ना अपनी मखलूक से प्यार। तो कैसे अल्लाह एक बंदे को डिस्ट्रॉय कर सकता है, कैसे अल्लाह सुब्हान ताला एक बंदे को सफ़र होते देख सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। बेशक मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि इखलाकियात में इलाहियात को शामिल करना है। अभी इखलाक में तो हर कोई दूसरा एक दूसरे के साथ अच्छा होता है इंसानी सतह पे, लेकिन जब आप अल्लाह को बीच में ले आते हो तो आपके सारे मसले ठीक हो जाते हैं। तो यही है कि ये भी अल्लाह का बड़ा करम है कि हम सफ़र हम ख्याल हो जाए। सही। तो ये जो है कहते हैं ना हम सफ़र हम ख्याल हो जाए तो मंजिल आसान हो जाती है। मुझे अक्सर जो है कॉल्स आती हैं, मैं कॉल कंसल्टेशन लेता हूँ। उस दिन एक लड़की की कॉल आई, वो 2.5 साल से अपने वालिद से बात नहीं कर रहा और एक ही घर में रहते हैं। तो मैंने उसको कहा कि तुम्हारी दुआओं का सारा ज़ख़ीरा तुम्हारे वालिद के पास है। और फिर वो एक ऑडियो में सुन रहा था तो उसमें तो कहते हैं कि नेक इंसान को देखना भी नेकी है। तो मैं सोच में पड़ गया और फिर एकदम से ना मुझे मेरा वो डॉट्स कनेक्ट हुए सारे ना, ख्याल मेरा वो बनता गया कि लेट्स से अगर घर में बूढ़े माँ बाप हैं और आप उनके पास जाते हैं और उनको मुस्कुरा के देखते हैं, अल्लाह, तो हज मकबूल का सवाब है। कि क्या मतलब वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा, जाओगे नहीं जाओगे, लेकिन सिर्फ मुस्कुरा के देखने से तो बस यही है ना कि शैतान असल में ये रिश्तों को ख़राब करता है। जी जी, ये इंसान को आपस में फसाद में डालता है। सही बात। अक्सर मर्द कॉल करते हैं तो बीवी की बुराई कर रहे होते हैं, बीवियां कॉल करती हैं तो शोहर की बुराई कर रही होती हैं। मैं तो उनको आखिर में जब वो 15 मिनट पूरी 20 मिनट जब खुल के बुराई कर लेते हैं और जब वो चुप हो जाते हैं तो मैं उनको यही कहता हूँ कि खामी से नफ़रत करनी है, खाम से नफ़रत नहीं करनी। और फिर उनको अक्सर मैं ये वाक़या भी सुनाता हूँ कि एक ये हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह के पास एक नशई आया जी, तो उन्होंने उसको साथ बिठाया। कुछ अरसे बाद ना उस नशई का भाई आया और उसने कहा कि उसने नशा छोड़ दिया, आपने क्या नसीहत की थी? तो कहते हैं मैंने कोई नसीहत नहीं की थी, मैंने सिर्फ मोहब्बत की थी। सुभान अल्लाह। तो ये जो ज़मीनी सफ़र है ना, इसमें अगर कोई एक चीज़ आसमानी है तो वो सही मोहब्बत है। सही बात। और अल्लाह की रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वही अगर आपको अता हो जाए और आप उस रेफरेंस से देखो और इस मोहब्बत के ज़रिए चलो, तो मैं कहता हूँ कि कोई ऐसा मसला नहीं है जो हल ना हो सके। हम सिर्फ ये जो अपनी ज़ाती नफ़रत एक ऐसा जहर है जो अमल दूसरे का होता है, जहर आपके अपने जिस्म में फैलता है और फिर वो बढ़ता है और फिर इस हद तक बढ़ जाता है कि वो आपको इतना जहर आलूद कर देता है, इतना बोझिल कर देता है कि सिर्फ चंद लोगों का चेहरा आपके आंखों के सामने है तो आपका मूड ख़राब हो जाता है। जी, तो अगर आपने दिल में कोई बंदे ऐसे रखे हुए हैं ना, तो अभी अगर आप देख रहे हैं तो उनको फौरी माफ़ करें। सही बात। क्योंकि हमने भी अल्लाह से जाके माफ़ी मांगनी है तो जाके इनको माफ़ करें। और नादान है जी, ये लोग नादान है। कुरान में अल्लाह कहता है कि इंसान नादान है। जी,
तो आपकी दानाई अगर आपको नादानों के साथ गुजारा करना नहीं सिखा रही तो आपकी दानाई किस काम की। मैं अक्सर रिपीट करता हूँ कि आप बड़ा बने और माफ़ करें जी, ये छोटी सी ज़िंदगी है। और कहते हैं ना कि कश्ती में अगर सुराख हो जाए और कश्ती डूबने लगे तो कश्ती में तमाम सवार लोगों को अल्लाह याद आ जाता है। तो कश्ती गुजर रही है, ज़िंदगी चली जा रही है और गुजरती जा रही है। हमसे जब कोई हमारी उम्र पूछता है तो हम वो बताते हैं जो गुजार चुके हैं। जी जी, हकीकत में उम्र वो है जो रह गई है। तो जितनी रह गई है बस खैर से गुजारें और आपस में सुलह करें। और बस यही है कि छोटी सी ज़िंदगी है और गुजारा करना है और सब्र करना है। बहुत ज़बरदस्त बात। मैं वसीम भाई कुछ कोट्स आपके सामने रखता हूँ क्योंकि आज का टॉपिक भी उम्मीद है बेसिकली। ये कोट है जी कि अगर आप सोच रहे हैं कि हर चीज़ आपके हाथों से निकल रही है और हालात आपके मुवाफिक नहीं हैं, तो एक दफ़ा इस दरख्त के बारे में ज़रूर सोचना जो एक एक करके अपने तमाम पत्ते खो देता है लेकिन फिर भी खड़ा रहता है, इस उम्मीद पर कि बाहर के दिन ज़रूर आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाउ पावरफुल अ कोट दिस इज़ वसीम सुभान भाई अल्लाह, कि सुभान नो अल्लाह। मैटर। देखे ना, अल्लाह ने ये दरख्त का जो कोट है ना, अल्लाह सुब्हान ताला ने कलिमा तय्यबा पढ़ने वाला, यानी जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है, समझ जाता है, अल्लाह का तारुफ उसे हो जाता है, अल्लाह ने उसकी मिसाल दी है एक दरख्त की सी सूरह इब्राहिम में, आयत नंबर मेरे ख्याल 24-26 है। अलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतिन कशजरतिन तय्यबतिन। अल्लाह ने कहा कि कलिमा तय्यबा की मिसाल, और ज़ाहिर है कि इसके पढ़ने वालों की भी मिसाल, वो एक दरख्त की सी मानिंद है जिसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। असलुहा साबितुन व फरउहा फिस्समा, और उसकी शाखें आसमान की बुलंदियों को छू रही, और प्रोड्यूसिंग फ्रूट, गिविंग इट्स फ्रूट एट ऑल टाइम्स, और वो फल दे रहा है वो दरख्त। तो ये इतना ज़रखेज़ दरख्त है ना, ये जो उम्मीद और ये जो अल्लाह के तारुफ का कॉन्सेप्ट है, यानी द स्ट्रेंथ इट गिव्स यू कि हु इज़ अल्लाह। यकीन करें कि इससे इंसान वो दरख्त की मानिंद बन जाता है जिस पे हर वक्त ही बहार है, सुभान और जो मर्जी हो जाए, उसके पत्ते झड़ जाएं, उसकी शाखें टूट जाएं, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिलता। अल्लाह, एंड दैट इज़ द स्ट्रॉन्ग अकीदा, सुभान आई अल्लाह, बिलीव। तो सुभान अल्लाह। अगर आप देखें कि गोरे जो हैं, डिप्रेशन, सुसाइड बहुत आम है उनमें। वाई? बिकॉज ये जो नेमत है ना, तौहीद की नेमत, सुभान अल्लाह, ये फिर मुसलमान ही सुभान अल्लाह। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कलमा क्या। है ही इजहार यकीन। जी पूरा जी, कलमा है ही इजहार सुभान यकीन। अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक सूरज से किसी ने पूछा कि तुम्हारा दीन क्या है, तो कहता है कि रोशनी देना और अपने दायरे में रहना। सही। तो वो इंसान जिसको अल्लाह ने सबसे खूबसूरत बनाया है, आजकल का इंसान, ना वो रोशनी देता है, ना उससे किसी को नफ़ा होता है, और अपने दायरे से को भी बार बार क्रॉस करता है। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी जो सबसे बड़ी रियायत अल्लाह ने हमारे साथ कर दी है, एक हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दिया है, रियायत, बेहतरीन रियायत, और दूसरा तौबा का दरवाज़ा खुला सुभान कि ये जब तक ये आपको ऐसी ऑप्शन दे दी है ना कि 70 साल का गुनाह अगर आपने एक दफ़ा क्या पक्का बात, कलमा पढ़ लिया क्या तो वो बात। 70 साल का गुनाह अल्लाह उस एक कलमे की बरकत से ख़त्म कर देगा। तो क्या यानी कि इतनी उम्मीद है। क्या बात। लेकिन वो यही है ना कि इंसान जब नेगेटिव थॉट्स में फंस जाता है, सोचता है